अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वित्त विभाग। वित्त विभाग मतलब फाइनेंशियल कमीशन। ठीक है। अब फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल 280 के तहत रखा गया है। ठीक है। ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है और हर 5वें वर्ष में इसका गठन होता है। सबसे पहले इसका भी संरचना देखते हैं। सबसे पहले जो काम कर रहे थे संरचना, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये भी बहुउद्देशीय संरचना है। एक अध्यक्ष होगा और 4 बहुउद्देशीय संरचना है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? भाई राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई इनकी नियुक्ति भी। ठीक है। अब इनका जो कार्य का अनुभव है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तय किया गया, संविधान में दिया गया है कि भाई इन मतलब वित्त कमीशन में जो भी अध्यक्ष होंगे उनके काम, उनके लिए क्या क्या अनुभव होने चाहिए। तो एक तो है कि वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे हो। दूसरी उनकी से मतलब योग्यता होनी चाहिए वो भारत के वित्त मामलों का समझदारी रखता हो। तीसरा वो एक मतलब कोई भी अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्र का ज्ञान हो उसको। और चौथा जिसको प्रशासन और वित्तीय मामलों का ज्ञान हो, प्रशासन व वित्तीय मामलों का ज्ञान हो। ये 4 सेवा शर्त है। ये 4 जो सेवा शर्तों का पालन करता है उनको मतलब वित्त फाइनेंशियल कमीशन में जॉब दी जा सकती है, मतलब उसका सदस्य हो सकता है वो। ठीक है। कार्य क्या होता है, अब इनके देखते हैं कार्य। ठीक है। कार्य क्या, तो कार्य यही है कि 2 राज्यों के बीच जो कर का मामला होगा उनको कौन देखेगा? फाइनेंशियल कमीशन देखेगी। दूसरा काम क्या है, भारत की जो संचित निधि होगी उसमें जो स्टेट को राजस्व मिलता है उनका काम कौन देखेगा? भाई फाइनेंशियल कमीशन देखेगा। तीसरा है कि राज्य वित्त आयोग में नगर पालिका और नगर निगम को जो राजस्व दिया जाएगा उनका काम भी कौन देखेगा? वित्त आयोग देखेगा। ठीक है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 5 साल में बनता है। ये सारे जो अध्यक्ष है ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति फिर इनको दोनों सदनों में रखता है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है उनमें रखता है। और फिर उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछने का काम है वो सब इनसे किया जाता है। ठीक है। अब इसी के संबंध में डॉक्टर पीवी राजमन ने चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष में ठीक कहा, चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो एक अर्धन्यायिक की तरह कार्य करता है। इसकी सलाह सरकार तब तक मानने के लिए बाध्य है जब तक कोई बाध्यकारी कारण नहीं हो। ठीक है। अब पूर्ववर्ती योजना के लिए भारत सरकार ने गैर संवैधानिक निकायों को केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका निभाई है। 2015 में इसी के बेसिस पर नीति आयोग का गठन भी किया था। ठीक है। फाइनेंशियल कमीशन के बारे में इतना ही है। ठीक है। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था भाई 2016 में लेके आए थे 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा था 2791A। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अब ये भी संवैधानिक संघीय निकाय है। ठीक है। अब इस परिषद की संरचना, इसकी संरचना कैसी है? तो संरचना में केंद्र और राज्य को एक संयुक्त फोरम है। ठीक है। केंद्र और राज्य के दोनों के लिए एक संयुक्त बॉडी का निर्माण किया है। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, राजस्व और वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। और तीसरा, प्रत्येक राज्य के वित्त तथा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विवादित नाम होते हैं। अन्य विभाग के मंत्री होते हैं, विवादित नाम नहीं, विभाग के मंत्री होते हैं। ठीक है। ये 3 शर्तें, या तो क्या होना चाहिए? केंद्रीय वित्त मंत्री, एक तो ये है जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। दूसरा है कि राज्य और वित्त प्रभारी के केंद्रीय राज्य मंत्री होंगे। और तीसरा जिन राज्य विभागों के मंत्रियों के नाम सौंपेगा वो ये होंगे इसमें। ठीक है। अब इसका कामकाज क्या हो, परिषद कामकाज कैसे करता है? ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि परिषद के कुल सदस्यों की आधी संख्या मतलब परिषद में जितने सदस्य हैं उनके आधी संख्या ही होंगे तभी कुछ मतलब कोई बिल पास कर सकता है या कुछ जीएसटी का जो भी बिल आएगा वो कर सकता है। ठीक है।
अब देख केंद्र सरकार के लिए काम कैसे करते हैं, तो 1/3 बहुमत होना चाहिए। राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार में अगर जीएसटी का कोई काम है उसके लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए। किसका होगा? राज्य विधानमंडल का होगा। और ये क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा का होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका काम क्या है? ठीक है, तो ये कर आरोपित करती है। जीएसटी क्या काम करती है? कर आरोपित करती है। ठीक है, न्यूनतम दरों पे कर आरोपित करती है और किसी प्राकृतिक विपदा के दौरान नियत अवधि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का कोई विशेष दरें देती है। और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये सब काम है। अब और क्या काम है? तो जैसे कि भाई कि पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, हाई स्पीड डीजल है, प्राकृतिक गैस है, इन पर जो जीएसटी लगाने का काम है वो भी कौन करता है? यही करता है। ठीक है, अब कि केंद्र राज्यों के बीच, केंद्र और राज्य कोई अन्य राज्य के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी अनुशंसा या कोई भी विवाद होता है, ठीक है, उसके निर्णय में काउंसिल एक गठन करता है और उसके बाद ही निर्णय लेता है। ठीक है, काउंसिल 5 साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने पर राज्य की क्षति पूर्ति अनुशंसा करेगा। इस आधार पर 2019 में एक कानून बनाया गया है जीएसटी के लिए। थैंक यू।